अच्छा, ये हम डिस्कस कर रहे थे जीसीयू गेट 2 2024 एमएस एमफिल केमिस्ट्री पास पेपर। तो इसमें हमने पार्ट 1 वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कंपलसरी पार्ट को डिस्कस किया था। तो अब हम सब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पीछे हमारा एक एमसीक्यूज रह गया था, एंगल बिटवीन ईच साइड्स ऑफ स्क्वायर के ईच साइड्स का कितना होता है एंगल? तो ये 90 डिग्रीज होता है, वो आप सबको पता है, ठीक है। अच्छा, तो ये अब हम सब्जेक्टिव पार्ट को देखेंगे, एमएस केमिस्ट्री एंड एमफिल केमिस्ट्री। तो इसमें पहला आ जाएगा कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ कंसंट्रेशन विल बी। ये मैंने पॉसिबल आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन यही था, बाकी मैंने दो पॉसिबल आंसर्स इसके लिखे हुए हैं, इंडिपेंडेंट एंड कांस्टेंट, ठीक है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ O इन H2O, ठीक है। तो H2O की हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला है नंबर ऑफ एटम अटैच्ड प्लस लोन पेयर। तो 2 एटम अटैच्ड हैं और लोन पेयर भी 2 हैं, तो ये हुआ 4, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा sp3, ठीक है, दोनों को काउंट करेंगे। तो फिर अनदर नेम ऑफ ऑर्बिटल इज, अच्छा इसमें ऑप्शन थे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 2 और ऑप्शन थे, तो उसमें इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, इसका आईयूपैक नेम बताना है। तो नीचे मैंने रिसर्च वगैरह किया, तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरोसाइक्लो हेक्स 1E, ठीक है। तो TSL बेस्ड ऑन, तो ये एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे बेस कर दिया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0। तो ये होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अच्छा, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर अच्छा ये रिक्वायरमेंट्स है, ये ऑप्शन है बेसिकली, ठीक है। ये इसमें ये सिलेक्ट कीजिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें पता है कि पैरा और फेरोमैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना लाजमी है। तो नीचे फॉर विच रिएक्शन डेल्टा E इक्वल्स टू डेल्टा H, तो एक ये आंसर पॉसिबल आंसर बन सकता है और एक ये भी पॉसिबल आंसर बन सकता है, ठीक है। तो मतलब कि अगर ये होगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा, अगर ये ऑप्शन होगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो B2 इस पैरामैग्नेटिक है, नॉट डायमैग्नेटिक, क्योंकि अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p1, तो ये पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चुके हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक हुआ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन, तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से ये वाला ऑप्शन कीजिएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताया। अब N2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम अटैच देखेंगे, वो 2 हैं, नंबर ऑफ एटम अटैच 2 हैं, और इसमें लोन पेयर 1 है, तो ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन 3, तो मतलब sp2, ठीक है। तो विच डज नॉट ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड फर्दर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर तो किसी ऑप्शन पर NaHSO3 होगा तो उस पर क्लिक कीजिएगा, अगर LiAlH4 होगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने पॉसिबल आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर ये दिए हुए थे बेसिकली, ये मैंने पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया इनको, ठीक है। ये बेसिकली दिया हुआ था। इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस कॉज, तो इसका आंसर होगा एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ V इन NaVCO6, तो ये मुझे लगता है कि +3 इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। IF7 ज्योमेट्री, तो ये इसका आंसर होगा, ज्योमेट्री उसकी होगी पेंटागोनल बाई पैरामीटर। तो ताजमहल इन आगरा इज डैमेज ड्यू टू, तो ये इसका आंसर है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ, तो वो रेडियो वेवलेंथ होती हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को मज़ीद आपसे क्वेश्चन करूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मिनिमम वेवलेंथ, तो उसका आंसर क्या होगा वो आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। तो मतलब आपने क्वेश्चन को हर एंगल से देखना है। बफर कैपेसिटी मैक्सिमम व्हेन, तो इसका आंसर होगा 1 मोल ऑफ NaCl इज एडिड टू 1 मोल ऑफ NH4OH, मतलब दोनों मोल्स एसिड मोल और बेस मोल दोनों इक्वल हों तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा 1 मोल ऑफ NaCl इज एडिड टू 1 मोल ऑफ
NH4OH, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इन एक्विस सॉल्यूशन ऑफ इक्विमोलर कंसंट्रेशन X बफर सॉल्यूशन। दोबारा सुन लें, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स इन एक्विस सॉल्यूशन ऑफ इक्विमोलर कंसंट्रेशन X अ बफर सॉल्यूशन। इसका आंसर होगा NH4Cl प्लस NH4OH, ठीक है। फिर इसका आ जाएगा सिल्वर मिरर टेस्ट गिवन बाय। सिल्वर मिरर टेस्ट कौन सा देते हैं, तो ये एल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड्स देते हैं। इसी ऑप्शन को अगर मैं रिवर्ट करूं, सिल्वर मिरर टेस्ट नॉट गिवन बाय, क्योंकि पिछली दफ़ा नॉट गिवन बाय तो इस दफ़ा गिवन बाय, तो ये आपने इस क्वेश्चन को दोनों सूरतों में देखना है, ठीक है। इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बाय 1 यूनिट, तो ये बीटा डिके इसका आंसर आ जाएगा। बीटा डिके में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं मज़ीद अगर एक्सपेंड करूं तो मैं इसकी मज़ीद अगर आपको डिटेल दूं तो हम बात कर रहे थे कि इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बाय 1 यूनिट, तो इसका आंसर था बीटा नेगेटिव डिके। तो ये मैंने आपको डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। ये मैंने खुद से रिसर्च की थी, तो इसमें अल्फ़ा डिके का मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, और ये बीटा डिके, ठीक है। ये आप खुद से भी ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, तो ये मैंने एग्जांपल दिया है। इट मींस इन अल्फ़ा डिके प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर Z ऑफ पैरेंट न्यूक्लियोइड reduces by 2 and mass number न्यूक्लियन नंबर A decreases by 4। ये अल्फ़ा डिके में। बीटा डिके में ये मैंने XAZ, तो ये हो जाएगा YAZ प्लस 1 प्लस इलेक्ट्रॉन 0 माइनस 1 प्लस एनर्जी, ठीक है। ये पेरेंट न्यूक्लियोइड है, ये बीटा पार्टिकल है, तो ये एग्जांपल भी है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये टोटल मैंने लिखा हुआ है, तो इसको आप स्टडी कीजिएगा, तो मज़ीद आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये वही है, ठीक है। इसका आंसर ये बीटा डिके। बीटा डिके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है 1 यूनिट से। तो अच्छा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट कंसंट्रेशन विल बी, इसको आप इस तरह से भी रेडी कर सकते हैं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसके यूनिट्स क्या होंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो एक इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर इंटू 1 माइनस n पर सेकेंड। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है कि मोल से मुराद मोल है, L-1 से पर लीटर, S से पर सेकेंड, N इज़ द नंबर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकालना है तो उसमें ये सेम वही फार्मूला, तो उसमें क्या हो जाएगा, N की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बाकी क्या रह जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा एक हमने और हमसे यूज़ किया था कि IF7 ज्योमेट्री, तो ये मैंने ज्योमेट्री ड्रा की है। तो ये sp3d3 है, तो पेंटागोनल बाई पैरामीटर, ठीक है। अब हम दोबारा से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है, फिर 22 MCQs है। मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन अंडर सनलाइट, तो इसका फ्लोरीन। DNA and RNA sugar differ due to the position of hydroxyl group at carbon, to carbon number 2. Cu electronic configuration 3d10 4s1 violates the above principle, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। Which enzyme converts glucose sugar to alcohol, तो ये zymes enzyme है जो कि convert करता है। Folding structure of protein tertiary, इसका आंसर आ जाएगा। Essential amino acids in man, तो ये मेथियोनाइन आ जाएगा। तो पॉइजनस गैस इंजेक्टेड बाय व्हीकल्स कैन बी ट्रीटेड बाय, तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर आ जाएगा, ठीक है। तो एलेम्स कॉजेस कोगुलेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़, ठीक है। आपको एलेम्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है।
ये मैंने अलम्स की जो है ना डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई थी। तो अलम्स हेल्प्स टू प्योरीफाई वाटर बाय कोगुलेटिंग द मड पार्टिकल्स ड्यू टू becoming big size of particles. They settles down and then purified. Alums aluminium sulfate, ठीक है, this chemical is added to water to purify it. Aluminium ions charges around the mud particles and group them. ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन कुछ लिखी हुई थी। फिर आ जाएगा विच इज़ नॉट अ लिविस एसिड, तो ये इसका आंसर है BaCl2। अब इसके एक्सप्लेनेशन आपको अगर चाहिए तो ये इसमें ये हो जाएगा कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। तो इसको आप याद कीजिएगा। जिस तरह अमोनिया ये एक बेस है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। हाइड्रोजन आयन है, ये एसिड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ये एग्जाम्पल ही मैंने लिखी हुई है। अब वो था कंपाउंड विच इज़ नॉट अ लिविस एसिड, तो ये चार कुछ ऑप्शंस थे। इनमें से अगर हम देखेंगे BF3, AlCl3, BeCl2, इसमें ये होगा कि इनके जो है ऑक्टेट वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर सकेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो BeCl2 है, इसमें अगर हम Be के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2 2s2, तो इसका चूँकि कंप्लीट ऑक्टेट है, सो इट विल नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, सो नॉट अ लिविस एसिड, ठीक है, तो ये लिविस एसिड नहीं होगा, तो इसलिए ये BeCl2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन है बोहर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बोहर की। तो इसके बाद नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट पर डेसीमीटर क्यूब, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस पर टिक कीजिएगा। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट्स ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसका आंसर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो ये मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है रफली। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एन से डिनोट करते हैं, ये करता है शेल्स और एनर्जी लेवल्स को डील करता है 1 2 3 4, मतलब KLMN। फिर आ जाता है ज़्यूमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं L से, जो कि सब शेल्स के बारे में बताता है। तो उसका 0 से S हो जाएगा, 0 1 से SP, 0 1 2 SPD, 0 1 2 3 SPDF, ये सब शेल्स को करेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M से, तो ये 0 0, ये +1 0, ये इस तरह ये आप देख सकते हैं इसी के कोरेस्पोंडेंस में जो जो वैल्यूज़ आती हैं। फिर स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैव 2 स्पिन्स। तो अब मैग्नेटिक का था स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिट स्पेक्ट्रल लाइंस, तो ये +1/2, +1/2, -1/2, ये आप सारी वैल्यूज देख सकते हैं, खुद से भी स्टडी कर सकते हैं। तो इसके बाद आ जाएगा अल्फा हेलिक्स अमाइनो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन, तो इसका आंसर आ जाएगा द हाइड्रोजन ऑफ अमाइन ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फोर्थ अमाइनो एसिड। इसमें आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट और फोर्थ का कॉम्बिनेशन बनता है। फिर आ जाता है विच प्रोटीन स्ट्रक्चर डू नॉट अंडरगो डीन्यूट्रिशन, तो इसका आंसर आ जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटॉन अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड वाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल्स इन द न्यूक्लियस, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट रिमेन्स इन द सेम ऑर्बिट। फिर है इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज, तो इसका आंसर है सॉलिड और लिक्विड स्पॉटेड ऑन सॉलिड। क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, तो वो आ जाता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। हाइड्रोजन बॉम्ब इज आ, ये आ जाएगा फ्यूजन रिएक्शन। तो हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में देख लेते हैं, वो था फ्यूजन रिएक्शन, तो ये मैंने कंप्लीट इसको एक्सप्लेन भी किया है। इसमें फिशन रिएक्शन आ जाता है हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स फिशन इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई बाय एब्जॉर्बिंग स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, तो ये मैंने एग्जांपल भी दिया, ठीक है, ये आप पिछली 10th में भी पढ़ते हैं, ये भी इसके साथ एग्जांपल है, ठीक है। फिर है न्यूक्लियर फ्यूजन 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंस टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, तो ये मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है। एनर्जी रिलीज होती है, ये मैंने एग्जांपल से भी समझाई है, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। फिर है ऑर्डर ऑफ रेडियाई, अच्छा ये दिया था ऑर्डर ऑफ रेडियाई, तो इसमें मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया, ठीक है, Na, Na+, Mg2+। फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलरिटी इज,
इसका ऑप्शन है इट कैन नॉट बी फाइंड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपको पता होगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो पूछ रहा है। फिर TLC इज एन एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ MnBr और ये 2 नेगेटिव, तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लेना, तो D2sp3, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप उससे निकाल लेना। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 इज, तो ये NH3 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि NH2, ठीक है, ये आप खुद से देख लीजिएगा। फिर पैराकोर इज एडिटिव एट कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर पीरियड नंबर सेम एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमें पता है कि पीरियड नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है, मतलब KLMN और N जो होता है वो 1 2 3 4, ठीक है। फिर गुड लिविंग ग्रुप इन SN1 रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन में वो दिए होंगे ऑप्शन, तो उसमें I नेगेटिव ऑप्शन आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। फिर मोस्ट रिएक्टिव अमंग फिनोल, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, 4-नाइट्रोफिनोल, ये मोस्ट रिएक्टिव होगा। कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय सेकेंडरी अल्कोहल्स के जरिए से हम कीटोन्स को बनाते हैं। इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, इसका आ जाएगा डिक्रीज एटॉमिक नंबर बाय 1 यूनिट, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने बता चुका हूँ कंप्लीट, ठीक है। फिर बीटा मिशन इंक्रीज एटॉमिक नंबर बाय 1 यूनिट, इसका भी सेम वही एक्सप्लेनेशन मैं पहले बता चुका हूँ। फिर pH ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू pK, द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स, तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू एसीटेटाइंस। फिर आ जाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, अच्छा ये दो तरह से आ सकता है, आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय, फिर आ सकता है आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से देते हैं, जिनके साथ ये ग्रुप लगा होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है। और मतलब मिथाइल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप जहाँ पे लगा होगा अब वो दे सकेंगे। ये हम आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में देख रहे थे कि कार्बोनाइल ग्रुप मतलब कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, या इसी को अगर हम एक्सपेंड कर दे तो ये CHOH इधर आ जाएगा और CH3 सेम एज इट इज़, मतलब H इधर हमने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका जो आंसर होगा वो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। फिर ये कुछ इस तरह से था MCQs 2NO + O2 2NO2 इफ वॉल्यूम डिक्रीज बाय हाफ द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज, ये आंसर आ जाएगा इंक्रीज टू 8 टाइम्स ऑफ इस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। फिर आ जाएगा विच फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, तो ये आंसर है बेसिकली, ठीक है, CH3 होल ट्राइस CBr। अगर आप SN1 SN2 का रफ एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो ये मैंने कुछ रफ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है SN1 का। रेट ऑफ रिएक्शन यूनिमोलिकुलर, SN2 में बाईमोलिकुलर, 2 स्टेप मैकेनिज्म है SN1 और ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है। फिर इसमें कार्बोकेशन फॉर्मेशन होती है, इसमें नोट फॉर्म्ड कार्बोकेशन, ये मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, कार्बोकेशन फॉर्म होता है 3 डिग्री, फिर उसमें इसके साथ आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है 3 2 1, ठीक है। फिर इसी तरह ये SN2 में दिया गया कि इसमें न्यूक्लियोफाइल आ जाता है जो कि इसके साथ अटैच हो जाता है C के साथ, ये बॉन्ड बनता है, फिर इसी की ब्रेकेज होती है और इसमें इंटरवर्जन हो जाती है। इसका जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। फिर इफ परसेंटेज ऑफ थिमाइन बेस 35% देन परसेंटेज ऑफ G, तो इसका आ जाएगा 15%। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N6 to N3, तो ये पास्टन सीरीज में होता है।
अच्छा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिएगा। CH3 होल्ड ट्राई C डबल बॉन्ड CH2OH, इसकी हम जब ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, गैट 2024। फिर CFSE विल बी हाईएस्ट फॉर, अच्छा ये मैंने 2 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है, मतलब कि ये 2 मैंने लिखे हुए हैं, तो इसके पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं, एक में ये पॉसिबल आंसर बन सकता है, दूसरे वाले में ये पॉसिबल आंसर बन सकता है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, मज़ीद आप इस पर रिसर्च कीजिएगा।